जी के मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। प्रीपोजिशन की जो श्रृंखला चल रही थी, पिछले पार्ट में हम लोगों ने थ्रो और एमिड और एमलिस्ट, अप डाउन, इन फ्रंट इत्यादि का राउंडर अराउंड का परिचय सुना। आज शुरुआत करते हैं बियॉन्ड का प्रयोग। बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड का प्रयोग उस तरफ या उससे आगे के अर्थ में होता है। बियॉन्ड का प्रयोग द फार्दर साइड ऑफ, या अर्थात उस तरफ या उससे आगे के अर्थ में होता है। जैसे डू नॉट गो बियॉन्ड द रिवर, नदी की तरफ मत जाओ। देयर इज ए विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड, तालाब की तरफ एक गांव है, अर्थात तरफ या उससे आगे बियॉन्ड के अर्थ में होता है। रूल नंबर 2, बियॉन्ड का प्रयोग बाद तक यानी लेटर देन के अर्थ में समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे डू नॉट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट। बियॉन्ड का प्रयोग लेटर देन यानी बाद तक के अर्थ में समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। डू नॉट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट। रूल नंबर 3 कह रहा है बियॉन्ड का प्रयोग सिवाय या इसके अलावा के अर्थ में होता है। एक्सेप्ट, जैसे माई अंकल हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड। माई अंकल हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड। तो बियॉन्ड का प्रयोग एक्सेप्ट, सिवाय या इसके अलावा के अर्थ में भी होता है। तो उस तरफ या उससे आगे, बाद तक और सिवाय या उसके अलावा के अर्थ में होता है। टू गेट बियॉन्ड, पहुंच से बाहर होना। टू गो बियॉन्ड, नीलाम में। टू गेट बियॉन्ड, पहुंच से बाहर होना। टू गो बियॉन्ड, नीलाम में। तो ये तो बियॉन्ड का प्रयोग है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का प्रयोग इन कोर्स ऑफ यानी दौरान या दरमियान के अर्थ में होता है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का प्रयोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है, निश्चित पीरियड के टाइम। जैसे ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द मिडिल एज, ड्यूरिंग दीपावली, ड्यूरिंग होली, ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग ईस्टर, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ड्यूरिंग 1947, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मॉर्निंग। तो ड्यूरिंग का प्रयोग निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। रूल नंबर 2 पहले होता है दौरान, फिर निश्चित समय। 3 कह रहा है ड्यूरिंग का प्रयोग स्थित यानी स्थिति के भाव में भी होता है। जैसे द पीपल सफर हार्डशिप ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान, युद्ध की स्थिति में लोग जो है कठिनाई महसूस करते हैं। तो स्थिति के भाव को भी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। चौथा, ड्यूरिंग का प्रयोग किसी कार्य के दौरान आदत को दिखाने के लिए भी किया जाता है। किसी कार्य के दौरान आदत को दिखाने के लिए भी किया जाता है। ड्यूरिंग का प्रयोग किसी कार्य के दौरान आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान। डिनर के दौरान उसने अपने प्लान के बारे में बातें की। किसी कार्य के दौरान आदत को दिखाने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगला प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध के अर्थ में होता है। अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध के अर्थ में होता है। अगेंस्ट का प्रयोग अपोजिट यानी के विपरीत या प्रतिकूल के अर्थ में भी होता है। जैसे सेलिंग अगेंस्ट द करंट इज डिफिकल्ट, धारा के विपरीत तैरना कठिन है। तो अगेंस्ट के अर्थ में, अगेंस्ट विरुद्ध के अर्थ में या विपरीत के अर्थ में, प्रतिकूल के अर्थ में अगेंस्ट। तीसरा रूल कहता है अगेंस्ट का प्रयोग पर से, पर या से सटक के अर्थ में होता है। पर या से सटक के अर्थ में होता है। देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, है दीवार पर एक सीढ़ी है। पर या से सटक कर, दीवार के सटक कर एक सीढ़ी है। या सी इज लीनिंग अगेंस्ट द चेयर, वो टेकी लगाए खड़ी है कुर्सी की। तो ये सटक कर या पर के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग होता है। रूल नंबर 4 अगेंस्ट का। अगेंस्ट का प्रयोग तुलना के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। जैसे द डायरेक्टर नोज नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर,
डायरेक्टर कुछ भी नहीं जानते मेरे चरित्र के बारे में। द डायरेक्टर नोज नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर। अगेंस्ट का प्रयोग तुलना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अच्छा, फ्रॉम का प्रयोग अब आ गया प्रीपोजिशन फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग सामान्यतः से के अर्थ में सेपरेशन यानी अलगाव, स्थान से अलग होने के भाव में किया जाता है। जैसे ही हैज कम फ्रॉम बम्बई। दूसरा फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग के अर्थ में समय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। से के अर्थ में समय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में समय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट, तो समय को भी अभिव्यक्त करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को भी अभिव्यक्त करता है। जैसे हिज बिलव्ड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। फ्रॉम का प्रयोग कारण, और फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में उत्पत्ति के भाव को भी अभिव्यक्त करता है। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में उत्पत्ति के भाव को भी अभिव्यक्त करता है। जैसे दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम दी पंचतंत्र। फ्रॉम का प्रयोग अलगाव, स्थान के अलग होने से। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में समय के भाव को व्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम को व्यक्त करता है। फ्रॉम का प्रयोग कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए। फ्रॉम का प्रयोग स्रोत यानी उत्पत्ति के भाव में। और फ्रॉम का प्रयोग एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को भी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे दही दूध से बनाया जाता है ना। तो ये तो फ्रॉम का प्रयोग हुआ। अगला है क्रॉस। अक्रॉस का प्रयोग ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ यानी के उस पार या उस पार के समय में होता है। क्रॉस का प्रयोग ऑन दी अपोजिट साइड, उस पार के अर्थ में होता है। मेरी बड़ी बहन गंगा नदी के उस पार रहती है। माई एल्डर सिस्टर लिव्ड अक्रॉस दी गंगा रिवर। रूल नंबर 2, अक्रॉस का प्रयोग फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक ओर से दूसरी ओर तक या एक छोर से दूसरे छोर तक के अर्थ में होता है। अक्रॉस का प्रयोग फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक ओर से दूसरी ओर तक अक्रॉस का प्रयोग होता है। जिसे देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, या तो होता है के उस पार या एक छोर से दूसरी ओर तक। तीसरा रूल कहता है क्रॉस का प्रयोग ऑन बोथ साइड, के दोनों ओर के अर्थ में होता है। क्रॉस का प्रयोग ऑन बोथ साइड्स, के दोनों ओर के अर्थ में होता है। देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर के दोनों ओर पेड़ थे। क्रॉस का प्रयोग के उस पार के अर्थ में या एक छोर से दूसरे छोर तक या दोनों ओर के अर्थ में होता है। तो ये तो क्रॉस का प्रयोग हुआ। अब अबाउट का प्रयोग। अबाउट का सामान्य अर्थ होता है के बारे में या के संबंध में। ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। दूसरा प्रयोग अबाउट का होता है लगभग, प्राय या करीब करीब के अर्थ में भी होता है। जैसे इट इज अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बजे है। तो लगभग, प्राय, करीब करीब के अर्थ में भी होता है। दूसरा अबाउट का प्रयोग बाहर के चारों ओर के अर्थ में होता है, यानी अराउंड, बाहर के चारों ओर अबाउट का प्रयोग कर दिया जाता है। द बुक्स वर लाइंग अबाउट द ऑफिस, ऑफिस के बाहर चारों ओर पुस्तक पड़ी हुई थी। अबाउट का प्रयोग अराउंड, बाहर से चारों ओर। अबाउट का प्रयोग करीब करीब, लगभग या प्राय के अर्थ में, और बारे में, संबंध में तो होता ही। अगला, अबाउट के बाद में अगर इंफिनिटिव आए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो इमीडिएट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। मतलब बहुत जल्दी वो कार्य होने वाला। जैसे ही इज अबाउट टू डाई, मतलब मरने ही वाला है। तो ये तो अबाउट का प्रयोग हुआ। अब अलोंग। अलोंग का प्रयोग किनारे किनारे के अर्थ में होता है। अलोंग मीन्स किनारे किनारे, इन द सेम लाइन, मतलब किनारे किनारे। ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा है। अलोंग मीन्स किनारे किनारे। दूसरा अर्थ होता है अलोंग विद का प्रयोग साथ साथ के अर्थ में होता है। अलोंग विद मीन्स साथ साथ। वर्षा वेंट टू मलेशिया अलोंग विद हर हस्बैंड,
तो along with के साथ साथ के अर्थ में, तो ये तो along के हुए, किनारे किनारे, और along के साथ में with आए तो साथ साथ। बिफोर, अगला प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर का प्रयोग के सामने, के सामने, अर्थात सी वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, ये तो के सामने हो गया। बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में भी होता है। आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर, तो बिफोर का प्रयोग से पहले। लॉन्ग बिफोर का प्रयोग बहुत पहले के अर्थ में भी होता है। लॉन्ग बिफोर का प्रयोग बहुत पहले के अर्थ में भी होता है। द इंडियंस न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियंस, भारतीय यूरोपियन से बहुत पहले खेती करना जानते थे। लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले। अब आ जाइएगा बिफोर, देखो लॉन्ग बिफोर मीन्स बहुत पहले, और बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है शीघ्र। आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग। अगला है आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग बाद के अर्थ में समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। आफ्टर का प्रयोग बाद के अर्थ में समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे ही वेंट देयर आफ्टर 5 days। आफ्टर का प्रयोग बाद के अर्थ में समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। दूसरा प्रयोग आफ्टर का होता है के बाद में स्थान को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे बी कम्स आफ्टर ए, तो स्थान को सूचित करने वाले, समय को सूचित करने वाले, तो इस तरीके से आता है। रूल नंबर 3 कहता है आफ्टर का प्रयोग के अनुसार, के शैली के अर्थ में होता है। These poems have been written after विलियम शेक्सपियर, ये कविताएं विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई। आफ्टर का प्रयोग के अनुसार या शैली में भी होता है। और आफ्टर का फ्रेजल टर्म भी होता है, जैसे डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, आफ्टर दैट, वन आफ्टर अनदर, हूफ आफ्टर हूफ, दी डे आफ्टर टुमारो, तो इस तरीके से होता है। अब अगला रूल है विद। विद का प्रयोग से या के द्वारा के अर्थ में औजार के पहले होता है। से या के द्वारा के अर्थ में औजार से पहले होता है। जैसे ही राइट्स विद ए पेन, या विद ए पेंसिल, या विद ए नाइफ, या विद एन एक्स, तो औजार या उसके पहले होता है। लेकिन पेंसिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होने पर, मतलब जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, ना ही विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जब पेंसिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ना ए का प्रयोग होगा और ना विद का, तब इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे ही राइट्स इन पेंसिल, अब यहाँ पे विद कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जब ही राइट्स विद ए आए तब लगाना विद, वरना अगर अनकाउंटेबल नाउन में आए तो फिर इन। जैसे ही राइट्स इन इंक है ना, ए इंक आए तो विद, और केवल इंक आए तो इन। और दूसरा रूल, विद का प्रयोग लेकर या साथ साथ के अर्थ में होता है। जैसे सुबोध वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, विद का प्रयोग लेकर या साथ साथ के भी अर्थ में होता है। अगला है विद का प्रयोग के रहते हुए भी, के बावजूद के अर्थ में होता है। विद का प्रयोग रहते हुए भी, के बावजूद के अर्थ में भी होता है। जैसे विद ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, विद का प्रयोग के रहते हुए भी या के बावजूद के अर्थ में भी होता है। रूल नंबर 4, विद का प्रयोग से के अर्थ में भी होता है। कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए विद का प्रयोग से के अर्थ में भी होता है। जैसे ए यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, है ना। योर आईज आर रेड विद टीयर्स, तो कारण के भी अर्थ में होता है। विद का प्रयोग यंत्र के पहले, विद का प्रयोग लेकर या साथ साथ, विद का प्रयोग के बावजूद या होते हुए भी, और विद का प्रयोग कारण के भी अर्थ में। नेक्स्ट रूल है विद का प्रयोग विलगाव या वियोग या जुदाई के भाव में भी होता है। जैसे ही पार्टेड विद हिज बिलव्ड एट पटना जंक्शन, ही पार्टेड विद हिज बिलव्ड एट पटना जंक्शन, तो जुदाई या विलगाव। अगला है विद का प्रयोग तरीके के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विद का प्रयोग तरीका के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। द सोल्जर्स फाट विद करेज, है ना, तरीका बता रहा है, साहस के साथ लड़ा। विद का प्रयोग सहमति
तथा विरोध के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। विद का प्रयोग सहमति, अफर्मेशन और कॉन्ट्रेरी के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई वाज एग्रीड विद हर फॉर मैरिज। रूल नंबर 8 कहता है विद का प्रयोग गुण तथा विशेषता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। विद का प्रयोग गुण तथा विशेषता के भाव को भी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ए गर्ल विद बिग ब्लू आईज रीड्स इन हिज क्लास, तो विशेषता या गुण बता रहा है। विद का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के बाद होता है, जैसे क्यूरल विद, सिंपैथी विद, एक्यूटेड विद, कॉन्टेंट विद, चार्ज्ड विद, डिसगस्टेड विद, सेटिस्फाइड विद, डिफर विद, डील विद, क्यूरल विद, सिंपैथी विद, एक्यूटेड विद, कॉन्टेंटेड विद, चार्ज्ड विद, डिसगस्टेड विद, सेटिस्फाइड विद, डिफर विद, डील विद। अच्छा, विदाउट का प्रयोग, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विदाउट। विदाउट का प्रयोग सामान्यता के बिना या छोड़कर या रहित या के सिवा के अर्थ में होता है। विदाउट के बिना, छोड़कर, रहित या के बिना। जैसे वुमेन कैन नॉट लिव विद आउट ए मैन। विदाउट डिले का प्रयोग शीघ्र तथा विदाउट डाउट का प्रयोग निश्चित रूप से के अर्थ में हो जाता है। विदाउट डिले मतलब शीघ्र, और विदाउट डाउट मतलब निश्चित के अर्थ में होता है। अगला है विदिन। विदिन का प्रयोग के भीतर या के अंदर के अर्थ में समय तथा स्थान के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। विदिन का प्रयोग के भीतर के अंदर के अर्थ में समय तथा स्थान के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे पटना जंक्शन इज विद इन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई रेसिडेंस। पटना जंक्शन मेरे निवास स्थान से 2 किलोमीटर के भीतर है। अच्छा, विद इन का अर्थ बिफोर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, और जबकि इन का अर्थ एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये ध्यान देना। रूल नंबर 2, विद इन का प्रयोग के अंदर के अर्थ में सामर्थ्य तथा सीमा के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। विदिन का प्रयोग के अंदर के अर्थ में सामर्थ्य तथा सीमा के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। वी शुड कीप अवर एक्सपेंसेस विद इन अवर इनकम। दिस इज विद इन ए किलोमीटर। तो ये तो विद इन का प्रयोग हुआ। आगे है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का प्रयोग सामान्यता की ओर यानी इन द डायरेक्शन के अर्थ में होता है। टूवर्ड्स का प्रयोग इन द डायरेक्शन के अर्थ में होता है। जैसे वह कॉलेज की ओर जा रहा था, he was going towards the college। टूवर्ड्स का प्रयोग के प्रति के अर्थ में भी होता है, की ओर में, और के प्रति के अर्थ में भी होता है। माई ब्रदर इज काइंड टूवर्ड्स द पुअर। गरीबों के प्रति वह दयालु है। टूवर्ड्स का प्रयोग निकट या लगभग के अर्थ में भी होता है। जैसे इट इज नाउ टूवर्ड्स नाइट, अभी रात लगभग है। तो टूवर्ड्स का प्रयोग की ओर, के प्रति और निकट या लगभग के अर्थ में होता है। अच्छा, यूज टू टू का प्रयोग की ओर के अर्थ में लक्ष्य को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही वाज गोइंग टू पटना मार्केट। और कभी कभी टू का प्रयोग तय के अर्थ में टाइम तथा प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। कभी कभी टू का प्रयोग, टी ओ का प्रयोग तक के अर्थ में टाइम तथा प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे सी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, है ना। टू का प्रयोग इस प्रकार भी होता है, जैसे गो, गेट, कम, सेंड समबडी, सेंड समथिंग टू ए प्लेस, ऐसे भी होता है। लेकिन लीव फॉर ए प्लेस, स्टार्ट फॉर ए प्लेस का प्रयोग होता है। लीव और स्टार्ट के अर्थ में प्लेस अगर आ जाए तो फिर फॉर, और गो, गेट, कम, सेंड, सेंड आ जाए, अगर प्लेस आए तो बीच में टू प्रीपोजिशन। जैसे ही इज गोइंग टू कॉलेज, तब यहाँ पे अगर फॉर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सामान्यतः होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन फॉर का प्रयोग होता है। जैसे प्लीज सेंड हर होम, तो टू नहीं होगा, टू कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, यू शुड लीव फॉर होम। अगला है पोसेसिव एडजेक्टिव फ्रेज, और फिर होम के पहले आए तो टू का प्रयोग हो जाता है। मतलब होम के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव या फ्रेज आए तो फिर टू का प्रयोग हो जाता है। अगर केवल होम आए तो फिर टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऐसे आए, द पब्लिशर केम टू माई आ गया ना पोसेसिव एडजेक्टिव, तब टू आ गया।
केवल होम होता तो फिर टू का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट, टू का प्रयोग पहले के अर्थ में समय के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे इट इज 9:45, पौने 10 बजे हैं, 10 बजे से 15 मिनट पहले। टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, जैसे ही वाज इनवाइटेड टू टी, है पर के अर्थ में, चाय पर उसने इनवाइट किया गया उसे। टू का प्रयोग के प्रत्यय के अर्थ में, अभी हमने बताया टू का प्रयोग के प्रत्यय के अर्थ में। टू का प्रयोग को के अर्थ में, जैसे दी लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, को या के अर्थ में भी होता है। टू का प्रयोग से के अर्थ में भी होता है, जैसे हरिश्चंद्र हमेशा लोगों से सत्य बोलते थे, से के अर्थ में भी होता है। हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल। टू का प्रयोग तुलना के अर्थ में भी होता है, जैसे दे ऑन बाई 6 गोल्स टू 3, वे लोग 6-3 से जीत गए। दे ऑन बाई 6 गोल्स टू 3, वे अपने सभी मित्रों में छोटे थे, तो ही वाज जूनियर टू ऑल हिज, तो ये कंपैरिजन में होता है। टू का प्रयोग पास या समीप के अर्थ में होता है, जैसे द गर्ल वेंट टू हर लवर, लड़की अपने प्रेमी के पास गई। और टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है, जैसे ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलने जाता है। इंटेंशन यानी इरादा, उद्देश्य और प्रतिबंध के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग होता है, जैसे ही इज टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखने वाला है, तो ये हो गया इरादा। ही हैज टू डू दिस वर्क, उसे इस कार्य को करना ही है, तो ये भी इरादा है। ही वाज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला था, उद्देश्य था। ध्यान दें, फॉर तथा सिंस के प्रयोग संबंधित नियम चैप्टर में दिया गया है। टाइम तथा टेंस में फॉर और टाइम दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं, उनको देख लो। जैसे अकॉर्डिंग के बाद टू आता है। एट एनमिटी विद, मतलब दुश्मनी के भाव के साथ। एट एनमिटी विद, दुश्मनी के भाव के साथ। एज टू के विषय में, एज टू के विषय में। बाई वर्च्यू ऑफ के आधार पर, बाई वर्च्यू ऑफ के आधार पर। बाई फोर्स ऑफ की मदद से, बाई फोर्स ऑफ की मदद से। बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण। फॉर वांट ऑफ के अभाव के कारण, फॉर वांट ऑफ के अभाव के कारण। फॉर दी गॉड्स सेक, ईश्वर के नाम पर। फॉर दी गॉड्स सेक, ईश्वर के नाम पर। फॉर फियर ऑफ के भय से, फॉर फियर ऑफ के भय से। इन ऑनर ऑफ के सम्मान में, इन ऑनर ऑफ के सम्मान में। इन द फेस ऑफ के विरुद्ध या की उपस्थित में, इन द फेस ऑफ के विरुद्ध या की उपस्थित में। इन कोर्स ऑफ के दौरान या के दरमियान, इन कोर्स ऑफ के दौरान या के दरमियान। इन कनेक्शन विद के संबंध में, इन कनेक्शन विद के संबंध में। इन अकॉर्डेंस विद के अनुकूल, इन अकॉर्डेंस विद के अनुकूल। इन अपोजिशन टू के विरुद्ध, इन अपोजिशन टू के विरुद्ध। इन पॉइंट ऑफ के विचार से, इन पॉइंट ऑफ के विचार से। इन ऑर्डर टू के लिए। इन द टीथ ऑफ विषम परिस्थितियों के बावजूद, इन द टीथ ऑफ विषम परिस्थितियों के बावजूद। इन व्यू ऑफ के विचार से। विद रिफरेंस टू के संबंध में, विद रिस्पेक्ट टू के संबंध में। ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से। ऑन द ईव ऑफ के अवसर पर। ऑन द स्कोर ऑफ के आधार पर। ऑन द पॉइंट ऑफ के करीब या समीप। ऑन द ब्रिंक ऑफ के करीब या समीप। एक बार फिर देख लो। अकॉर्डिंग टू के अनुसार। एट एनमिटी विद, दुश्मनी के भाव के साथ। एज टू के विषय में। बाई वर्च्यू ऑफ के आधार पर। बाई फोर्स ऑफ की मदद से। बिकॉज ऑफ के कारण। फॉर वांट ऑफ के अभाव के कारण। फॉर दी गॉड से, ईश्वर के नाम पर। फॉर फियर ऑफ के भय से। इन ऑनर ऑफ के सम्मान में। इन द फेस ऑफ के विरुद्ध या की उपस्थित में। इन कोर्स ऑफ के दौरान या दरमियान। इन कनेक्शन विद के संबंध में। इन अकॉर्डेंस विद के अनुकूल। इन अपोजिशन टू के विरुद्ध। इन पॉइंट ऑफ के विचार से। इन ऑर्डर टू के लिए। इन द टीथ ऑफ विषम परिस्थिति के बावजूद। इन द टीथ ऑफ। इन व्यू ऑफ के विचार से। विद रिफरेंस टू के संबंध में। विद रिस्पेक्ट टू के संबंध में।
ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, ऑन द ईव ऑफ के अवसर पर, ऑन द स्कोर ऑफ के आधार पर, ऑन द पॉइंट ऑफ के करीब या समीप, ऑन द ब्रिंक ऑफ के करीब या समीप। और भी है कुछ फ्रेजेस देखिएगा। एट दी बॉटम ऑफ यानी जड़ से या मूल से, एट दी बॉटम ऑफ जड़ से या मूल से। एट होम इन निपुण, एट वेरियंस विद के विरुद्ध, एट वेरियंस विद के विरुद्ध। बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से। बाय डिंट ऑफ की मदद से, बाय डिंट ऑफ की मदद से। बाय द साइड ऑफ के बगल में, बाय द साइड ऑफ के बगल में। फॉर द सेक ऑफ लाभार्थ, फॉर द सेक ऑफ लाभार्थ। फॉर द पर्पज ऑफ के लिए या के उद्देश्य से, फॉर द पर्पज ऑफ के लिए या के उद्देश्य से। इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फेवर ऑफ के पक्ष में। इन डिफेंस ऑफ के बचाव में, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इन डिफेंस ऑफ के बचाव में। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ के परिणाम स्वरूप, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ के परिणाम स्वरूप। इन केस ऑफ की स्थिति में, इन केस ऑफ की स्थिति में। इन ल्यू ऑफ के बदले में, इन ल्यू ऑफ के बदले में। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्टीड ऑफ के बदले में। इन रिगार्ड टू के संबंध में, इन द इवेंट ऑफ की स्थिति में। इन द साइट ऑफ ज्ञान होना, इन द साइट ऑफ ज्ञान होना। विद रिगार्ड टू के संबंध में, विद ए व्यू टू के उद्देश्य से। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन द पार्ट ऑफ के हित में। ऑन द प्रीटेंस ऑफ के बहाने से। ऑन द वर्ज ऑफ के करीब या समीप। जैसे एट द बॉटम ऑफ के जड़ या मूल में, एट होम इन निपुण, एट वेरियंस विद के विरुद्ध, बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से, बाय डिंट ऑफ की मदद से, बाय द साइड ऑफ के बगल में। फॉर द सेक ऑफ लाभार्थ, फॉर द पर्पज ऑफ के लिए या के उद्देश्य से। इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इन डिफेंस ऑफ के बचाव में। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ के परिणाम स्वरूप, इन केस ऑफ की स्थिति में। इन ल्यू ऑफ के बदले में, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्टेट ऑफ के बदले में। इन रिगार्ड टू के संबंध में, इन द इवेंट ऑफ की स्थिति में। इन द साइट ऑफ ज्ञान होना, विद रिगार्ड टू के संबंध में। विद ए व्यू टू के उद्देश्य से। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन द पार्ट ऑफ के हित में। ऑन द प्रीटेंस ऑफ के बहाने से। ऑन द वर्ज ऑफ। इस तरीके से सारे प्रीपोजिशंस के बारे में देख लिया है। अब आगे कुछ रूल्स आएंगे, मतलब मास्टर की आएगी प्रीपोजिशन की, उसको भी देख लेंगे और इस तरीके से प्रीपोजिशन समाप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग।